दूर कहीं एक जंगल में एक चिड़िया और उसके नन्हे मुन्ने प्यारे प्यारे 7 बच्चे रहते थे। चिड़िया अपने बच्चों का खूब लाड प्यार करती और उनका अच्छे से ख्याल रखती। अक्सर चिड़िया को घास फल लाने के लिए घोंसले से बाहर जाना पड़ता। तब उसके छोटे छोटे बच्चे घर पर अकेले ही रह जाते। चिड़िया जानती थी कि जंगल में बहुत सारे बदमाश पंछी भी रहते थे और उनसे उसके बच्चों को खतरा है। वो हर बार इसी चिंता में रहती। उसको पता था कि बड़े पंछियों की नजर उसके प्यारे बच्चों पर है। लाडो चिड़िया अपने बच्चों को खतरों के बारे में बताती और अलग अलग पशु पक्षियों के बारे में जानकारी देती, ताकि बच्चे सारे जंगल के पशु पक्षियों के बारे में अनजान न रहे। ऐसे ही एक दिन, घर का अनाज खत्म होने वाला है। मुझे बाहर जाकर कुछ दाना पानी इकट्ठा करना पड़ेगा ताकि मेरे बच्चे भूखे न रहे। मैं अनाज इकट्ठा करने के लिए घर से बाहर जा रही हूँ। तुम सब घर पर ही रहना और दरवाजा अंदर से बंद कर लेना। अगर कोई अनजान आए तो दरवाजा मत खोलना। मैंने तुम्हें जो खतरों के बारे में जानकारी दी है उसे याद रखना। हाँ माँ, हम याद रखेंगे। हाँ हाँ माँ, हम याद रखेंगे। पर माँ, जब तुम घर वापस लौट आओगी तब हम तुम्हें पहचानेंगे कैसे? मैं अपनी आवाज निकालूंगी। जब तक तुम्हें समझ में नहीं आए कि ये तुम्हारी माँ की आवाज है, तब तक दरवाजा नहीं खोलना। हाँ माँ, आई बात समझ में। ठीक है, अब मैं जा रही हूँ। दरवाजा बंद कर देना। लाडो घोंसले से बाहर चली गई। बच्चों ने अंदर से दरवाजा बंद कर दिया। चलो, माँ के आने तक हम कुछ खेल खेलते हैं। हाँ हाँ, चलो चलो। कोई तकिए पर नाचने कूदने लगा, कोई अपने डॉल के साथ खेलने लगा, तो कोई घास की तीलियों से घोंसला बनाना सीख रहा था। एक बच्चा तो अपने घोंसले में जाकर कंबल ओढ़कर सो गया। थोड़ी ही देर में लाडो चिड़िया अनाज लेकर आ गई। बच्चों, दरवाजा खोलो, मैं आ गई। लगता है माँ आ गई। चलो दरवाजा खोलते हैं। नहीं नहीं, माँ ने तो कहा था जब वो आएगी तब अपनी आवाज निकालेगी। हाँ हाँ, हम उसको अपनी आवाज निकालने को बोलेंगे। माँ, अपनी आवाज निकालो ताकि हम तुम्हें पहचान सके। लाडो ने अपनी आवाज निकाली। हाँ, ये तो माँ ही है। हमें दरवाजा खोलना होगा। ऐसा कहकर बच्चों ने दरवाजा खोल दिया। माँ, तुम आ गई? हाँ मेरे बच्चों, मैं आ गई। चलो अब खाना खा लो। बच्चों ने अनाज खा लिया। रात हो गई थी। चलो बच्चों, अब सो जाओ। दिन भर खेल कूद करते रहते हो। घर का सारा सामान फिर मुझे लगाना पड़ता है। क्या करे माँ, तुम अनाज इकट्ठा करने के लिए घर से बाहर जाती हो, इधर हम सब बोर हो जाते हैं। हाँ हाँ, मुझे पता है सब। मैं बाहर जाती हूँ, ये तो एक बहाना है खेल कूद करने का। चलो अब सो जाओ। ऐसा कहकर लाडो ने बच्चों के ऊपर नरम नरम कंबल बिछा दिया। सारे बच्चे सो गए। लाडो सोच विचार करने लगी। ऐसा कब तक चलता रहेगा? मुझे मेरे बच्चों की बहुत चिंता हो रही है। सुबह हो जाती है। चलो बच्चों, अब मैं बाहर जा रही हूँ। तुम्हें पता है ना क्या करना है? हाँ माँ, पता है। तुम हमारी चिंता मत करो, हम अंदर से दरवाजा लगा देंगे। जब तक तुम्हारी आवाज नहीं आती तब तक दरवाजा नहीं खोलेंगे। मेरे प्यारे होशियार बच्चे। ऐसा कहकर लाडो घर से बाहर चली गई। बच्चों ने दरवाजा बंद कर दिया। तो ये बात है, बहुत दिनों से मैं देख रहा हूँ इस चिड़िया ने तो अपना खूब दिमाग लगाया है, पर मैं भी कम होशियार नहीं हूँ। देखो अब मैं कैसे सारे बच्चों को फंसा लेता हूँ, फिर उन्हें पकड़कर बड़े चाव से खाऊंगा। चील घर के सामने आ गया और जोर से पुकारने लगा। बच्चों, मैं आ गई, दरवाजा खोलो।
लगता है माँ आ गई। चलो दरवाजा खोलो। हाँ, पर माँ ने तो आवाज ही नहीं निकाली। माँ, अपनी आवाज निकालो ताकि हम तुम्हें पहचान सके। अरे ये बच्चे भी ना बहुत होशियार हैं। मुझे उस चिड़िया की आवाज निकालनी होगी। अरे नहीं, ये तो किसी और पंछी की आवाज लग रही है। हाँ हाँ, ये माँ नहीं है। तुम हमारी माँ नहीं हो। चले जाओ वापस। हम तुम्हारे झांसे में नहीं आने वाले। अरे रे, ये बच्चे तो मुझसे भी ज्यादा होशियार निकले। एक तो मुझे भूख लगी है और ऊपर से ये तेज बारिश भी शुरू हो गई। मैं एक काम करता हूँ, भूरे के पास चला जाता हूँ। भूरा कौवा मेरी अवश्य मदद करेगा। ऐसा कहकर चील भूरे के पास चला जाता है। भूरा अपने घोंसले में घोड़े बेचकर सो रहा हूँ। क्या तुम्हें पता नहीं चला कि मैं तुम दोनों को अपनी बातों में फंसा रहा हूँ? क्या? थे। ये की आएंगे। और तुम फिर भी उड़ती हुई जा रही हो। मुझे जाने दो। चार और तू। ऐसे नहीं चलेगा लाडो, तुम्हें मुझे गाना सिखाना होगा। नहीं कालू भैया, वो छोड़कर मैं कुछ भी सिखा सकती हूँ। अरे मैं तो मजाक कर रहा था। मैं तो पहले से ही अच्छा सिंगर जो हूँ। कैसे लगे हमारी ये कहानी? कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर कर देना और आपके विचार हमें कमेंट्स में जरूर बताना। Salana Tony Netge. This is Kingish.